पर भी अभी विचार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी प्रतिबद्धता है कि 100 दिन का रोजगार मांगने पर, जरूरी नहीं कि 100 दिन का रोजगार ना मांगे तो भी दें, एक परिवार को 100 दिन का रोजगार अगर वो मांगते हैं तो। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कई परिवार ऐसे जो 50 दिन का रोजगार मांगते हैं, कोई 60 दिन का रोजगार मांगते हैं, लेकिन जितने दिन का वो रोजगार मांगते हैं उतना रोजगार दिया जाता है। और मैं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने आवंटन को 3 गुना ज्यादा बढ़ाया। इस साल भी 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और जरूरत पड़ेगी और मांग होगी अगर मजदूरों द्वारा, तो उस प्रावधान को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये योजना है रोजगार मजदूर को देने के लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर इस योजना का कोई दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितता कर रहा है, गाइडलाइन के बाहर जाके काम कर रहा है, फंड को डाइवर्ट कर रहा है, योजना का नाम बदल रहा है, तो ऐसे मामले में हम जनता के पैसे को खाने नहीं देंगे, उस पर जरूर हम कार्रवाई करेंगे। और पश्चिम बंगाल ने यह किया है, कई अनियमितताएं पश्चिम बंगाल ने की, फंड डाइवर्ट किया गया, योजनाओं का नाम बदला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, FIR हुई है और ये सरकार ऐसे अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है जिन्हें फंड डाइवर्ट किए, इसलिए पैसा रोका गया है। ये पैसा फालतू कमाने के लिए नहीं है, ये मजदूरों के लिए है, ये पैसा खाने के लिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान अन्नदाता है, वो अन्न के भंडार भरता है और अन्न जीवन देता है, इसलिए किसान जीवन दाता भी है। और ये हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकमात्र लक्ष्य है, किसान कैसे सुखी हो, उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर है। और इसी भाव से अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार अनेकों उपाय कर रही है। उनमें से एक उपाय है किसान का उत्पादन बढ़ाना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के कारण देश के अन्न के भंडार भरे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज कृषि विकास दर हमारी 4% के आसपास है, लेकिन अन्न के भंडार या फल और सब्जी के विपुल उत्पादन के बाद एक समस्या आती है, और वो समस्या है उसके उचित भंडारण की। उचित भंडारण के अभाव में हम जानते हैं कि कई वर्षों तक दूसरी सरकार रही, लेकिन ना वेयर हाउस बने, ना राइपिंग सेंटर बने, ना कोल्ड स्टोरेज बने, ना ग्रेडिंग और साइटिंग की ठीक व्यवस्थाएं की गई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया, और वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का। मुझे बताते हुए खुशी है, 1 लाख करोड़ रुपए की एग्रो इंफ्रा फंड की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। और जैसा माननीय सदस्य किसान की सदस्य मंत्री जी एड्रेस इधर पुरुषोत्तम रूपाला जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि की समस्याओं को समझते उन्हें स्टेटस पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अब तक पूरे देश में
जिनमें लगभग 31 राज्य सम्मिलित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिला के 72,222 संरचनाएं, जिनकी लागत 76,305 करोड़ रुपया है, ये पूरे देश में बनाई गई। ये मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में भी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा, केरल, बिहार, आसाम, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, त्रिपुरा, चारों तरफ भंडारण की उचित व्यवस्थाएं की जा रही है और इसके कारण किसान को औने पौने दाम पे अपने उत्पाद को बेचना नहीं पड़ता। वो जब चाहता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखे या वो वेयर हाउस में रखता है और उचित दाम मिलने पर बेचता है। ये किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका लाभ पूरे देश के किसान उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी लीडर है। उन्होंने संकल्प लिया है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे और ये कुसुम योजना, जिसके 3 कंपोनेंट हैं, कुसुम ए, कुसुम बी और कुसुम सी। कुसुम ए में अगर बंजर भूमि पर कोई सोलर पैनल बिछा के बिजली उत्पादित करना चाहे तो कर सकता है। कुसुम बी के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सोलर पैनल अपने खेत में लगा के अपनी सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है और वो चाहे तो ग्रिड में उत्पादित बिजली देके बिजली बेच के लाभ भी प्राप्त कर सकता है। और कुसुम सी योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अपना सोलर पैनल लगा के अपनी खेत की सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है। मुझे बताते हुए प्रसन्न